अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज का लेक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट प्रिपरेटरी वीडियो सीरीज़ का एक और लेक्चर है, जिसमें हम पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट साल 2025-26 के लिए जो कंडक्ट किया जा रहा है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। आप तमाम लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने वर्बल और क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस को और उसके साथ साथ टेस्ट पैटर्न को डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर्स हमारे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से थे। वर्बल रीजनिंग अप्रॉक्सीमेटली हम सारी कैटेगरीज को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए जो साल 2025 और 26 की प्लेलिस्ट हमने बनाई है उसको लाजमी आप रिव्यू करेंगे। हमारी एक कैटेगरी रहती है कॉम्प्रीहेंशन की, जिसको आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। तो हमने अब वर्बल रीजनिंग के सेक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है आप तमाम बच्चों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया है। तो आज का जो हमारा स्पेसिफिक लेक्चर है वो वर्बल रीजनिंग का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं और इसमें हम जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं और स्पेसिफिकली हम सिनोनिम्स को कवर करेंगे। सिनोनिम्स आप तमाम लोग जानते हैं कि हम मानी अल्फाज होते हैं। आपको एक वर्ड दिया जाता है, वो वर्ड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि हो सकता है वो सिंगल वर्ड के तौर पर आपको दे दिया जाए कि एक वर्ड आपको दिया गया और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सूटेबल मीनिंग का जो वर्ड है उसको सिलेक्ट करना है, या आपको जो है एक सेंटेंस में एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करके दिखाया जाएगा और फिर उसका हम मानी सिमिलर वर्ड आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी वर्ड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं उनको इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि जो वर्बल रीजनिंग है इसमें वोकैबुलरी का सेक्शन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को इंक्लूड करने का पर्पस ये है कि अंग्रेजी जुबान पर आपकी गिरफ्त किस तरह की है एग्जामिनर ये जज करना चाहता है। और सिर्फ वर्ड्स को अगर आप रट्टा लगाते रहेंगे, वो आपकी डेली वोकैबुलरी का हिस्सा इससे पहले अगर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक सर्टन जो है टाइम के बाद वो चीज़ें भूल जाएंगे और ज़्यादा वर्ड्स आप जो है वो इस तरीके से रट नहीं पाएंगे। तो किसी भी वर्ड को अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा बनाने के लिए मैंडेटरी होता है कि सबसे पहले आप उस वर्ड का जो आपकी कौमी ज़बान या मादरी ज़बान है उसमें मतलब समझें। उस वर्ड के मानी को अंडरस्टैंड करने के बाद आप उस वर्ड से 1 से 2 सेंटेंसेस बनाएं। वो सेंटेंसेस सबसे पहले उर्दू में होने चाहिए क्योंकि वो आपकी कौमी ज़बान है। उसके बाद फिर आप उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें और फिर कोशिश करें कि जो है ना आप अपनी जो डेली यूजेज के वर्ड्स हैं उसमें उस वर्ड को यूज़ करें। अब ये तो एक जनरल प्रैक्टिस है जिसके थ्रू आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमने जल्दी चीज़ों को कवर अप करना है। तो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने डेली बेसिस पे 20 से 25 वर्ड्स अपने पास फ्लैश कार्ड के तौर पे बनाने हैं। यानी कि आपने एक कार्ड बनाना है, उस कार्ड को बनाने के बाद आपने यहाँ पर वर्ड लिख देना है जिस तरीके से हम लिखते हैं एस्केप। ठीक है, एस्केप आपने यहाँ लिख देना है। अब इस कार्ड की बैक साइड पे आपने जो है यहाँ पर इसका उर्दू में मतलब भी लिख लेना है। ठीक है, यहाँ उर्दू में इसका मानी लिख लेना है और यहाँ पर इससे 2 खुद से जुमले बना देने हैं। इससे ये होगा कि आपको ये वर्ड याद रहेगा। और कोशिश करनी है कि जितने भी दिन आपके पास हैं 20 से 25 वर्ड्स आप डेली बेसिस पे इस तरीके से याद करें और अपने पास फ्लैश कार्ड्स में जो है वो उनको इंक्लूड करें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको जिस तरह से मैंने बताया कि जब आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सिंगल वर्ड में दिए जाएंगे तो आपको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएगी और उस इंस्ट्रक्शन में बताया जाएगा कि नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं इसका आपने सिनोनिम हाईलाइट करना है, सिमिलर इन मीनिंग हाईलाइट करना है या ऑपोजिट इन मीनिंग हाईलाइट करना है। तो यहाँ हमें सिमिलर इन मीनिंग बताया हुआ है, तो सबसे पहले हम वर्ड को पढ़ते हैं। इंटीग्रिटी आपके सामने पहला वर्ड आ रहा है। अब आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इस वर्ड से वाकिफ़ हैं तो इसका उर्दू में मतलब भी अपने पास नोट कर लें और इससे एक जुमला भी अंग्रेजी में बना लें। मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो इंटीग्रिटी का आपने मीनिंग हाईलाइट करना है, सिमिलर इन मीनिंग हाईलाइट करना है। तो यहाँ अगर हम इसको देखें तो इंटीग्रिटी का उर्दू में मतलब बनता है जी दयानतदारी, दयानतदारी, ईमानदारी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी ऑनेस्टी है। ठीक है, ऑनेस्टी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। अब हम इसका एक सेंटेंस आपके साथ शेयर कर देते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रीरोगेटिव। तो प्रीरोगेटिव का आपने जो है सिनोनिम हाईलाइट करना है, सिमिलर इन मीनिंग हाईलाइट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे और उसके बाद हम इसके मतलब को देखेंगे। तो प्रीरोगेटिव का मतलब होता है इस्तेहकाक। इस्तेहकाक कहते हैं किसी हक को। तो राइट इसका जो है वो दुरुस्त जवाब बनेगा। और अगर इसके सेंटेंस की तरफ हम आएँ तो इट इज़ द प्रिंसिपल्स प्रीरोगेटिव टू डिसाइड द स्कूल रूल्स। तो ये स्कूल के रूल्स को डिसाइड करने का जो राइट है, जो हक है, बेसिकली इस्तेहकाक है, वो किसका है? वो है जी प्रिंसिपल का। तो यहाँ इस जुमले में अगर आप अब इस तरीके से वर्ड्स को प्रिपेयर करेंगे तो ये कभी आपको नहीं भूलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है बेसिकली आपके सामने कंसीड।
तो कंसीड के लिए जो है ना आपको यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इसमें सिनोनिम इसका हाईलाइट करना है। तो अगर आपने करेक्ट सिनोनिम के तौर पे एडमिट को हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कंसीड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तस्लीम कर लेना, तो एडमिट इसका दुरुस्त जवाब होगा। सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, ही हैड टू कंसीड दैट ही वॉज रॉन्ग, तो उसको ये तस्लीम करना पड़ा, उसको ये मानना पड़ा कि वो गलत था। तो यहाँ इस तरीका कार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इससे हट के आप अगर कोई सेंटेंसेस बना रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट का आपने सिनोनिम जो है वो हाईलाइट करना है। एलोक्वेंट का जो मतलब होता है वो फसीह व बलीग होता है। फसीह व बलीग का मतलब है परसुएसिव। परसुएसिव, अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंड करते हैं कि शी गिव एन एलोक्वेंट स्पीच एट द इवेंट। तो उसने एक फसीह व बलीग, उसने एक कन्विंसिंग स्पीच दी है। तो एलोक्वेंट, फसीह व बलीग एक ऐसी चीज़ जो वजाहत के साथ हो, जो डिटेल के साथ हो, जो किसी को कन्विंस कर रही हो, परसुएसिव हो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं रेजिलिएंट। तो रेजिलिएंट का सिनोनिम आपने हाईलाइट करना है। इसके अगर मतलब को देखें उर्दू में तो इसका उर्दू में मतलब बनता है जी लचकदार, और अगर ऑप्शंस की तरफ हम जाएं तो फ्लेक्सिबल इसका दुरुस्त जवाब है। रेजिलिएंट का सेंटेंस हम देखते हैं कि शी इज़ वेरी रेजिलिएंट एंड नेवर गिव अप। तो शी इज़ वेरी रेजिलिएंट का मतलब कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म के सिचुएशंस में एडजस्ट कर लेती है, एंड नेवर गिव्स अप, और वो कभी हार नहीं मानती। तो रेजिलिएंट का मतलब ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इम्पार्शियल। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से आपने इम्पार्शियल का जो करेक्ट सिनोनिम है उसको हाईलाइट करना है। इम्पार्शियल का मतलब होता है गैर जानबदार, किसी की तरफदारी जो ना कर रहा हो, जो न्यूट्रल रह रहा हो, उसको गैर जानबदार कहते हैं। और इम्पार्शियल का जो सिनोनिम है वो है जी फेयर। अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज इम्पार्शियल टू ऑल स्टूडेंट्स। तो जो एक अच्छा उस्ताद है वो तमाम के तमाम अपने शागिर्दों के लिए इम्पार्शियल होता है। इम्पार्शियल का मतलब है कि वो उनके लिए हमेशा गैर जानबदार होता है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता, वो तमाम बच्चों को एक ही जाविये में देखता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है आपके सामने है प्लॉजिबल। तो प्लॉजिबल का जो है आपने करेक्ट सिनोनिम हाईलाइट करना है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को देख लें। प्लॉजिबल जो है वो काबिल यकीन को कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी अकल शऊर समझ में आ जाए, काबिल यकीन, तो प्लॉजिबल उसको कहते हैं। तो प्लॉजिबल, रीजनेबल, रीजनेबल का भी वही मतलब होगा क्योंकि ये एक दूसरे का सिनोनिम है। हर एक्सप्लेनेशन सीम्ड प्लॉजिबल टू एवरीवन। तो उसकी जो वजाहत है, उसकी वजाहत तमाम के तमाम लोगों को ऐसी लगी है जो कि तमाम लोगों की समझ में आने वाली है, प्लॉजिबल है, ठीक है। तो हर एक्सप्लेनेशन सीम्ड प्लॉजिबल टू एवरीवन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है और वर्ड है जी रिपरकशन। तो रिपरकशन का जो करेक्ट सिनोनिम है वो आपने हाईलाइट करना है। इसके सिनोनिम की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों को मैं बता दूं कि वो बच्चे जो 15 जून 2025 के पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट फेज़ 1 में अपेयर हो रहे हैं, आप तमाम बच्चों के लिए हमारा जो प्रिपरेटरी बंडल है उस पर हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। अगर आप इस डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं या इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपने इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करना है और ये स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना है। इस कोर्स में आप तमाम बच्चों की कंप्लीट प्रिपरेशन होनी है और इसमें आपको जिस भी टेस्ट कैटेगरी को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेटरी मटीरियल MCQ की फॉर्म में दिया जाएगा ताकि आप बेहतरीन तरीके से जो है वो इसको प्रिपेयर कर सकें। अगर आप इस प्रिपरेटरी बंडल के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। तो अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए रिपरकशन के सिनोनिम की तरफ चलते हैं। तो रिपरकशन का जो मतलब है वो है जी रद्द अमल। रद्द अमल आप किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं या उसको अफेक्ट भी कहा जा सकता है। काम किया और उसका मखसूस अफेक्ट होता है तो उसको हम रिपरकशन कहेंगे। तो देयर वर सीरियस रिपरकशंस आफ्टर ही ब्रोक द रूल्स। तो जब उसने उसूलों को तोड़ा तो उसका जो है वो सीरियस रद्द अमल आया, उसका सीरियस अफेक्ट आया, ठीक है। तो ये रिपरकशन का जो करेक्ट यूजेज है सेंटेंस में वो इस तरीके से होगा। उसके बाद ऑब्सोलीट जो है नेक्स्ट वर्ड आपको दिया गया है, आपने इसका सिनोनिम हाईलाइट करना है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो पुरानी हो, ऑब्सोलीट पुराना को कहते हैं। तो आउटडेटेड इसका करेक्ट जो है वो सिनोनिम होगा। मैनी ओल्ड मशीन्स हैव बिकम ऑब्सोलीट। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो पुरानी मशीनें थीं वो अब आउटडेट हो चुकी थी, वो ऑब्सोलीट हो चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं और वर्ड है हमारे पास जी सब्सटैंशिएट। सब्सटैंशिएट का हमने सिमिलर इन मीनिंग को हाईलाइट करना है। तो सब्सटैंशिएट किसी भी बात की जब तायीद की जाती है तो उसको सब्सटैंशिएट करना कहते हैं। तो सब्सटैंशिएट का जो सिनोनिम होगा वो सपोर्ट बनेगा, ठीक है। हम सेंटेंस को पढ़ते हैं कि शी वॉज एबल टू सब्सटैंशिएट हर स्टोरी विद डॉक्यूमेंट्स। तो अब उसने अपनी जो स्टोरी है उस स्टोरी की तायीद के लिए
उस स्टोरी की तायद के लिए उसकी सपोर्ट में क्या पेश किए हैं जी, डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं। तो सब्सटैंशिएट कहेंगे तायद करना, सपोर्ट करना। उसके बाद एम्पैथी, एम्पैथी जो है ये एक फीलिंग है और इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है। तो एम्पैथी का जो मतलब है वो है जी हमदर्दी, और हमदर्दी हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को, किसी भी पर्सन को या किसी भी इंसान को, सिचुएशन को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वो जो फीलिंग है हमारी वो एम्पैथी की फीलिंग है, हमदर्दी की फीलिंग है। हमदर्दी में इंसान खुद को किसी दूसरे की जगह पर रख के महसूस करता है। तो ही शोड एम्पैथी टू हिज फ्रेंड हु वाज फीलिंग सैड, तो जो उसका दोस्त उदास था, सैड था, उसको उसने जो है वो एम्पैथी, हमदर्दी दिखाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिलिजेंट। तो डिलिजेंट का जो सिनोनिम बनेगा, डिलिजेंट का सबसे पहले हम मतलब देखते हैं। मेहनती उर्दू में इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, इसका सिनोनिम बनेगा ही इज़ अ डिलिजेंट वर्कर हु नेवर गिव्स अप। तो ये एक मेहनती जो है ना वर्कर है और जो कभी हार नहीं मानता। ठीक है, तो ये सेंटेंस में इसकी यूजेज होगी। उसके बाद एमिनेंट नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने। तो एमिनेंट का सिनोनिम आपने हाईलाइट करना है। आप ये सारे वर्ड सिर्फ जो है ना इस तरीके से आपने सुनने नहीं है, आपने मेरे मतलब और सेंटेंस बताने से पहले इसका मीनिंग भी नोट डाउन करना है और इसका सेंटेंस भी बनाना है। तो एमिनेंट कहते हैं कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी चीज़ जो मारूफ हो, जो मकबूल हो। तो फेमस एमिनेंट का सिनोनिम बनेगा। अल्लामा इकबाल वाज एन एमिनेंट पोइट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो अल्लामा इकबाल जो है सब कॉन्टिनेंट के एक मशहूर व मारूफ जो है वो शायर थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिबल। तो फिजिबल का आपने सिनोनिम हाईलाइट करना है। फिजिबल का जो मतलब है वो होता है जी मुमकिन। कोई भी चीज़ जब पॉसिबल होती है, मुमकिन होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ फिजिबल है। योर प्लान सीम्स फिजिबल एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड ईजिली। तो आपका जो प्लान है वो मालूम होता है कि पॉसिबल है, फिजिबल है और उस पर बासानी अमल किया जा सकता है, वो बासानी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं लेथार्जिक। तो लेथार्जिक का आपने सिमिलर इन मीनिंग हाईलाइट करना है। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, ये एक फीलिंग है। तो लेज़ी जब आप फील करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं। आई फील लेथार्जिक आफ्टर ईटिंग टू मच। ज़्यादा खाना खाने के बाद इंसान जो है कभी कभार सुस्त, थका हुआ, लेथार्जिक फील करता है। उसके बाद रेवरेंस नेक्स्ट वर्ड है। तो रेवरेंस जो है आपने इसका सिमिलर इन मीनिंग हाईलाइट करना है। रेवरेंस का उर्दू में मतलब बनता है जी अकीदत, रिस्पेक्ट। द स्टूडेंट्स शोड ग्रेट रेवरेंस फॉर देयर टीचर। तो उस्ताद के लिए शागिर्दों ने अकीदत का इजहार किया, बड़ी अकीदत का इजहार किया, ग्रेट रेवरेंस उन्होंने शो की। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जी कॉन्स्पिशियस। तो कॉन्स्पिशियस का सिमिलर इन मीनिंग हमने हाईलाइट करना है। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो नुमाया हो। तो ऑब्वियस इसका सिमिलर इन मीनिंग बनेगा। और इसके सेंटेंस की तरफ हम जाएं तो शी वोर अ कॉन्स्पिशियस रेड ड्रेस एट द पार्टी। तो उसने पार्टी पर जो है एक सुर्ख कलर का ड्रेस पहना था जो कि कॉन्स्पिशियस था, नुमाया था। उसके बाद हिंडर। अब हिंडर जो है इसके सबसे पहले हम उर्दू में मतलब को देखते हैं, रुकावट डालना। कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के लिए रुकावट क्रिएट करे उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। तो हिंडर का मतलब है जी ब्लॉक, इसका सिनोनिम बनेगा ब्लॉक। बैड वेदर कैन हिंडर द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है जारी है, अब उसको हिंडर क्या कर सकता है, उसको हिंडर क्या कर सकता है, वेदर। तो मौसम जो है वो ब्लॉक कर सकता है, वो रोक सकता है किस चीज़ को, कंस्ट्रक्शन वर्क को। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं डिटोरिएट। डिटोरिएट का मतलब होता है ख़राब करना। कोई भी चीज़ जब ख़राब होती है, डिक्लाइन की तरफ जाती है, तो उसको हम डिटोरिएट कहते हैं। हिज हेल्थ स्टार्टेड टू डिटोरिएट आफ्टर द एक्सीडेंट। तो हादसे के बाद उसकी सेहत जो है वो ख़राबी की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट हो जाती है। लास्ट वर्ड आप देख सकते हैं मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का आपने जो है वो सिमिलर इन मीनिंग हाईलाइट करना है। इंतहाई मुहतात जब आप होते हैं तो उसको मेटिकुलस कहते हैं। केयरफुल इसका जो है वो सिनोनिम बनेगा। द आर्टिस्ट वाज मेटिकुलस इन एवरी स्ट्रोक ऑफ हिज पेंटिंग। तो जब आर्टिस्ट जो है वो अपनी पेंटिंग बना रहा था तो वो इंतहाई मुहतात था, वो अपने तमाम के तमाम जो स्ट्रोक्स थे उसमें
मोहतात था, एहतियात से काम ले रहा था, तो उसको मेटिकुलस कहेंगे। तो ये चंद वर्ड्स थे जिनसे मैं आपको आइडिया दे रहा था कि किस तरह से आपसे वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, और साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था। आपने कोशिश करनी है कि इसी तरीक़ाकार से आप पढ़ें। अब ये जो वर्ड्स मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किए हैं, ये हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी में इससे मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड्स मैंने जो है वो आज शेयर करवाए हैं टीम से। तो आप जो है इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो स्टूडेंट कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उस स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक भी है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पर ये सारे सिमिलर इन मीनिंग वर्ड्स मैंने जो है वो टीम से शेयर करवाए हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।